बार और परमेश्वर के वचन के साथ इस शाम के टाइम आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई महीनों से हम प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय में 7 कलीसिया है। वो 7 कलीसिया को क्या संदेश प्रभु देना चाहता है, वो सिर्फ उसी टाइम का कलीसिया के लिए नहीं था। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन है तब तक कितना कलीसिया दुनिया में होएगा, अभी भी होने वाला है। हर एक कलीसिया के लिए ये मैसेज है और हर एक व्यक्ति के लिए एक मैसेज है। बार बार मैं याद दिलाता था, यदि कोई प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय का अच्छी तरफ से ध्यान रखते हुए उसी को मनन करता है, वो व्यक्ति, वो कलीसिया, वो परिवार एक अच्छा आत्मिक जीवन बिता सकता है। अभी हम आखिरी टाइम की ओर है। फिलाडेल्फिया का कलीसिया सबसे खूबसूरत कलीसिया है। कोई भी दोष वो कलीसिया के लिए, प्रभु को बोलने के लिए नहीं, सिर्फ भलाई है, सिर्फ भलाई है। प्रभु ये चाहता है कि हमारा भी जीवन में, हमारा कलीसिया का जीवन में, हमारा पारिवारिक जीवन में हम भी प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमारा जीवन को हमको बिताना है। ये दुनिया पाप से भरा हुआ दुनिया है। शैतान की अधीनता में है हम। इसलिए ये बहुत कठिन है। ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह से ही हो सकता है। परमेश्वर हमको मदद करे, कलीसिया का गलतियों से हम दूर हो जाए। परमेश्वर ने कई कलीसिया में चेतावनी दिया हुआ है, वो चेतावनी को हम ध्यान दे। मन फिराने के लिए हर एक कलीसिया के लिए बोलता है। हमारे जीवन में हमारा भी मन फिराने का एक अनुभव, परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हम पिछले दिनों में हमने देखा था कि हम मसीही मसीही मतलब मसीहा की जैसी हमारा जीवन बिताना है ना। आज मसीहा का आंख इस दुनिया में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह इस दुनिया में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ इस दुनिया में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का पाँव इस दुनिया में नहीं है। परंतु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आंख आज हम ही है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह बोलने का आज हम ही है। प्रभु यीशु मसीह के हाथ से क्या करना है, आज हमारा हाथ है उसके लिए। प्रभु यीशु मसीह का पाँव क्या काम के लिए चलता था, वो काम करने के लिए आज हमारा पाँव। वही है मसीही लोग, मसीहा की जैसी जीना है। परंतु हम जानता है कि आजकल मसीहा की जैसी कोई जीवन कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम देख नहीं पाता है। प्रभु से हम बहुत दूर है ना। एशिया का किताब में परमेश्वर बोल रहा है, तुम लोग मुंह से मुझे स्तुति और प्रशंसा करता है परंतु हृदय से नहीं। आजकल हमारा भी यही स्थिति है, मुंह से बोलता है, करता है, परंतु हृदय में कोई भी उसका बात
नहीं हो रहा है। इस कलीसिया का संदेश हम सुनता है, हम सीखता है, जब हम देख सकता है कि ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के जैसी, प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में क्या था वही इस कलीसिया का दिमाग में भी था। इसलिए उन लोगों ने इतना इतना बड़ा बड़ा काम परमेश्वर के लिए किया है। ताकत नहीं था, शक्ति है नहीं था, सब दूर प्रभु के लिए जीने के लिए लायक नहीं था। उसके बावजूद भी उन लोग ने प्रभु के लिए जीवन बिताया है। एक विजयन जीवन बिताया है। परमेश्वर हमसे हमेशा यही चाहता है कि हमारा मसीही जीवन एक विजयंत जीवन हो जाए। परमेश्वर कभी भी यही नहीं चाहता है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा बच्चों का जीवन इस दुनियादारी में एक विजयंत होने के लिए परमेश्वर हम नहीं चाहता है। परंतु आजकल हम जानता है कि हमारा भी ये उद्देश्य है कि दुनियादारी में हम विजयंत प्राप्त करें। आत्मिकता के बारे में कोई चिंता नहीं, बच्चों के बारे में भी कोई बोझ नहीं है। बच्चा कैसा भी जिए, कैसे भी जाए, कोई टेंशन है नहीं। पुराना टाइम में माता पिता को बच्चों लोगों के बारे में बहुत बोझ था, बहुत बोझ था। उसी टाइम बिगड़ने के लिए इतना आ, आज के जैसा है नहीं। आज हम जानता है कि सब कुछ में बच्चे लोगों को बिगड़ने का है। मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ चीज, सब कुछ चीज। परंतु हमको कोई बोझ है नहीं। हमारे यही बोझ है, मेरा बच्चा पढ़े, नौकरी करे, दुनियादारी के हिसाब से एक जयवंत जीवन बिताए। कितना लोग अपना बच्चे को आत्मिकता में, हमारा बच्चों लोग उद्धार के रास्ते में आए, परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर का वचन का आज्ञा को पालन करे। कितना माता पिता चाहता है, कितना कलीसिया का अगुवाई लोग चाहता है। सब दिखावट है, दिखावट। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया बदल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारा बच्चों के बारे में बहुत बड़ा बोझ हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला, बच्चे वो लोग का उद्धार। उसके बाद परमेश्वर का आज्ञा को पालन करें। प्रभु यीशु मसीह की जैसी मेरा बच्चा लोग जिए, परमेश्वर की वचन की ज्ञान में आगे बढ़े, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयार करें। हम कितना लोग ये चाहता है हमारे बच्चे के बारे में, एक जयवंत जीवन पाने के लिए हम कितना लोग चाहता है। ऐसी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा जब ये कलीसिया को परमेश्वर ने बहुत सारा इनाम, प्रतिफल लिखा हुआ है, वो प्रतिफल हमको मिलेंगे ना। पिछले दिनों हम प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय उसका 12वें पद में हम देख रहा था जीवंत पाने के लिए क्या क्या इनाम मिल रहा है। एक बार और पढ़े प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय तीसरा अध्याय उसका 12वां पद। जो जय पाए उसमें अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खम्भा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास
जैसे स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये ना, ये उसमें से पहला इनाम हमने पिछले दिनों में हम देखा था। क्या है? मैं उनको परमेश्वर का मंदिर का खंबा बनाऊंगा। ये तात्कालिक नहीं है, थोड़ी टाइम के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा वो स्थिर रहेगा। इसलिए बोल रहा है, मैं क्या इनाम तुमको दिएगा, वो हमेशा हमेशा, है ना, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम 1000 साल शासन करेंगे और नया पृथ्वी पे हम रहेंगे। हमेशा हमारा वो स्थिति को बदलेगा नहीं। वही हमने पिछले 2-3 हफ्ते से वही हम देख रहा था, है ना। आज हम दूसरा फल क्या है, दूसरा फल उसमें लिखा हुआ है, और मैं अपने परमेश्वर का नाम उनके ऊपर लिख लूंगा, है ना। 3 नाम इधर बता रखा है। पहला परमेश्वर का नाम, दूसरा परमेश्वर का नगर अर्थात नया यरूशलेम का नाम, और मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम, है ना। 3 नाम इनको दे रखा है, खंबा है। हमने बीच में देखा था कि कई कई सिटी में बहुत बड़ा बड़ा खंबा बनाकर वो नगर के लिए नहीं तो वो देश के लिए अपना जान दिया है। वो नगर की उन्नति के लिए जिसने काम किया है, उनका नाम उसी के ऊपर लिख के रखता है ना। पहले हमको ऐसी एक खंबा बना के, मेन एक उद्देश्य परमेश्वर का खंबा, हम जानता है कि बिल्डिंग का सबसे मुख्य है खंबा, है ना। हम परमेश्वर का एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में है। प्रभु कुछ लोगों को खंबे के रूप में, कुछ लोगों को दरवाजे के रूप में, कुछ लोगों को ऊपर का रूप में, है ना, ऐसी अलग अलग स्थिति में बदल जाता है। वो जिसने उद्धार पाने के बाद फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी बिना कोई गलती आत्मिकता में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर का महिमा के लिए जीवन बिता दिया है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से ही जीवन बिताए। 8वें पद में हमने वही देखा था, उसी का काम, और प्रभु यीशु मसीह का नाम इनकार नहीं किया है। और शैतान के सभा में तो है, इस दुनिया शैतान का ही मंदिर है आज। वो शैतान के मंदिर में रहते हुए परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने वाला लोग, हमको आज इस दुनिया में रहते हुए प्रभु का नाम ऊंचा करना है। हमारा गवाही के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का वचन को कैसे हम आज्ञा कर रहा है, परमेश्वर का वचन को हम कितना महत्व दे रहा है, ये सब परमेश्वर हमसे देखता है। बहुत दुख के बात बताता हूँ, पिछले पिछले बार भी मैंने बता दिया था। द्वितीय का बच्चे लोगों को उद्धार के बारे में और बपतिस्म के बारे में इतना सरल रीति से सिखाया, इतना सरल रीति से सिखाया,
अभी मेरे को मालूम नहीं है दतिया का कलीसिया बच्चों लोगों के साथ बात कर रहे हैं क्या। मैंने राजेंद्र भाई को बोला था बात करने के लिए, परंतु अभी तक उसने मेरे को जवाब ही नहीं दिया है, एक बार भी फोन भी नहीं किया है। मैंने इनसे बात किया है, वो तैयारी है, मेरे को मालूम है वो करेगा नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बच्चे लोगों से बात करने लग गया है। कुछ बच्चे लोग तैयारी किया है, कुछ बच्चे लोग अभी भी बोल रहे नहीं 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 नहीं, मालूम नहीं है। मैंने बोला था उद्धार नहीं पाएगा तो ठीक है, अब मना कर रहे अच्छा है, बोल रहा हूं मैंने उन्हें उद्धार तो पा लिया, उसके बाद परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए मना कर रहा है ना। प्रभु को आज प्रभु यीशु मसीह आएगा, समझ लो। जिसने उद्धार पाया है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है, वो लोगों को परमेश्वर के साथ एक ऊंचा पोजीशन में परमेश्वर लेके जाएगा। यदि आपने उद्धार पाया है, सबसे पहला आज्ञा को पालन नहीं कर रहा, क्या इनाम हमको मिलेगा। है ना, प्रतिफल पाने के लिए हमको काम करना है। हमने अच्छी तरह से समझा उद्धार क्या है, उद्धार पाया है, ऐसा लोगों को कभी भी उसी को आज्ञा पालन करने को आगे खींचना नहीं चाहिए। प्रभु जवान लोगों के हृदयों में बात करे, माता पिता के हृदयों में भी बात करे, कलीसिया का अगुवाई लोगों को भी आ, बात करे। है ना, कलीसिया का अगुवाई लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, वो कभी भी भूलना नहीं चाहिए। है ना, इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का नाम उनके ऊपर लिखेगा, परमेश्वर का नाम। उसके बाद हम कहाँ रहने के लिए जा रहा है, उसी नगर का नया जेरूशलेम का नाम और प्रभु यीशु मसीह का नया नाम एक खंबे के ऊपर लिखेगा। है ना, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नया जेरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से उधर पर वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। किसको खंबा बनाता है, वो खंबे के ऊपर ये तीनों नाम लिखता है। हम जानता है कि वो खंबा ऐसी है, कभी भी उसी जगह से निकलेगा नहीं, हटेगा नहीं। है ना, परमेश्वर ने क्या वायदा फिलाडेल्फिया का कलीसिया को जयवंत प्राप्त करने लोगों को दिया है, उन लोगों का पोजीशन कभी भी इधर उधर डगमगाएगा नहीं। आज हमारा प्रतिफल में, इनाम में ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि हम हमारा जीवन हम कैसे बिताता है। आत्मिकता में हम आगे बढ़ेगा, इनाम हमारे लिए है, परंतु हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहा है, दूसरा विश्वासी लोगों को प्रेम नहीं कर रहा है। हमारा कलीसिया का विश्वासी लोगों को एक बार भी फोन कर भी नहीं करता है। कई हमारा कलीसिया से कुछ लोग बाहर पढ़ने के लिए जाता है, काम के लिए जाता है, सेवा के लिए जाता है। आजकल हम कभी भी ऐसी नहीं लगता है मैं एक बार उनको फोन करके पूछ लूं भैया तुम कैसा है। ऐसी एक सेल्फिश अनुभव आजकल कलीसिया को लोगों में आ गया है। प्रभु हमको मदद करे, एक जयवंत जीवन आत्मिकता में हम बिताए।
रोज हम परमेश्वर का वचन सुन रहा है, सीख रहा है ना। ऐसी एक कहावत है, अ, जानने वाला पुलिस कभी हम कुछ गलत करेगा तो 2 मार और ज्यादा देता है ना। किसको? परमेश्वर का वचन हम सीख रहा है, परंतु सीखने के बाद हम आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, परमेश्वर का दंड ज्यादा होगा। हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ रहा है, नहीं सीख रहा है, उनको भी मिलेगा, परंतु उतना नहीं मिलेगा किसने जानकर ये नहीं कर रहा है। यदि परमेश्वर का नाम हमारे ऊपर लिखना कितना कितना ये एक महत्वपूर्ण चीज है ना। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने के टाइम कभी कोई फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना, हीरो हीरोइन कोई हमारा देश में आ जाता तो हम उसी का डायरी में उनका कुछ लिखवा के उनका साइन करवाता है ना। राजनीति लोग हमारे पास आ जाएगा तो उनसे भी हम ऐसी ऑटोग्राफी लेता है। वो कितना आनंद हो जाता है। वो एक पेपर में लिख के देता है, वो हमेशा हम संभाल के रखता है। अरे हमारे कॉलेज में हमारा चीफ मिनिस्टर आया था, नहीं तो अमिताभ बच्चन आया था, नहीं तो सोआंशो आया था, मैंने उनके पास जाकर ये लिखवा दिया है। आज के टाइम में तो सेल्फी लेता है, मोबाइल भी हाथ में है, सेल्फी लेकर डाल रहा है। कितना आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है ना। तमिलनाडु में वो जोसेफ विजय चीफ मिनिस्टर बना था, जब हमारा एक बच्चे ने आ, वो विजय हमको मालूम है, वो पिक्चर में काम करने वाला, उनका एक पिक्चर का कुछ डाल के उसी का डीपी में डाला है, स्टेटस में डाला है। मैंने तुरंत उनसे पूछा, अरे तुम प्रभु का बेटा है क्या, ये क्या कर रहा है? बोलो वो ऐसा कुछ नहीं अंकल, वो जीत गया था इसलिए मैंने ये डाला है। वो बहुत आनंदित हो जाता है। परंतु परमेश्वर का नाम हमारे ऊपर लिखवाने के लिए हमारा कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं। ये 6 कलीसिया के अंदर क्या क्या प्रतिफल है, हमने वो हर एक कुछ सीखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद न्याय के सिंहासन के सामने हमको क्या क्या प्रतिफल मिल रहा है, वो भी हर एक शनिवार को हम प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के टाइम वो सीखता है। परंतु वो हमको पाने के लिए हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है। हमको उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। ऐसी एक स्थिति में हम आया है। ये हम हमेशा याद रखना है, ये मैं कुछ नहीं बोल रहा है आपसे, मेरा बुद्धि से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा है आपसे, सिर्फ मैंने परमेश्वर का वचन से ही आपसे बात करता है। परंतु कई लोग क्या होता है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक मेरे से आता है, नहीं तो मीटिंग में कुछ थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाता है, मनुष्य है, कुछ तो कुछ गड़बड़ी आ जाता है, तुरंत मीटिंग छोड़ के चले जाता है। किससे झगड़ रहे? जॉर्ज जॉन से झगड़ रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर से झगड़ रहा है, परमेश्वर से झगड़ रहा है ना। हमारा
नजरिया क्या है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारा नजरिया क्या है। कई हफ्ते से हम ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का स्वभाव वो क्या क्या कर रहा है 8वें पद में हमने पढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला, प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार नहीं करने वाला, है ना, ऐसी हम सीख रहा है। परंतु वो हमारे जीवन में लागू नहीं हो रहा है। छोटा सा चीज के लिए गुस्सा होकर निकलना। पिछले शनिवार को इतना इतना दुखित हो गया है, इतना दुखित हो गया है ना, इसलिए आज बोलने के लिए भी आवाज नहीं निकल रहा। क्या स्थिति है हमारा। परमेश्वर हमको मदद करे, है ना। उधर वो लिख रहा है, परमेश्वर का नाम वो खंबे पे लिखेगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर का नाम लिख रहा है, उसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के लिए अलग से चुना हुआ लोग हैं। सबके ऊपर नहीं लिखेगा। उद्धार पाया हुआ हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर का नाम नहीं लिखेगा। किसके ऊपर लिखेगा? खम्मे के किसके ऊपर। ऊपर लिखेगा? हैं? खम्मे के ऊपर। खंबा कौन है? ये प्रतिफल किसके लिए? हम लोगों के लिए। हम लोग सबके लिए मिलेगा। जिसका नाम होगा। हैं? जिसका नाम होगा। 12वां पद एक बार और पढ़ना। हम पढ़ते हैं ना, कम से कम इसका ना ध्यान रखा करो। क्या लिखा है जो 12 जय पद पाए में? हुए। जो हैं? जय पाए लोग, जो जय पाए हुए हैं। किसको मिलेगा? जो जय पाए हुए हैं। जो जय पाए हुआ, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाला, प्रभु यीशु मसीह का नाम को इनकार ना करने वाला, थोड़ा सा शक्ति में ज्यादा काम करने वाला, सिर्फ प्रभु का महिमा, प्रभु का महिमा, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ऐसी विजय प्राप्त करने वाला लोगों को ही मिलेगा, सबके लिए नहीं है। है ना। धार्मिकता का मुकुट हमने पढ़ा है, जब क्या लिखा है उधर, जिसने प्रभु यीशु मसीह का आगमन को प्यार करता है, प्यार करता है, उनको मिलेगा धार्मिकता का मुकुट। सबको मालूम है प्रभु यीशु मसीह आएगा, सबको नहीं मिलेगा। उसके लिए कौन इंतजार करेगा, इंतजार करेगा, इतना प्यार से तैयारी करेगा, उन लोगों को मिलेगा। इधर भी वही है, हरेक कलीसिया में भी हम देख सकते हैं कि ये हरेक विश्वासियों के लिए नहीं है। जिसने मसीही जीवन में विश्वासी योगी के साथ परमेश्वर को नाम को ऊंचा करने वाला लोग, प्रभु यीशु मसीह के वचन के हिसाब से जीवन बिताने वाला लोग, उसी में आगे बढ़ने वाला लोग, प्रभु यीशु मसीह के जैसी बदलने वाला लोग, उनको मिलेगा। उद्धार पाया कई साल हो गया है, परंतु अभी भी परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पहला आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हम नहीं मालूम है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, मेरा मृत्यु कब होता है, मुझे नहीं मालूम। आप लोगों को मालूम है तो अच्छा है।
किसको किसको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कब आएगा और अपना अपना मृत्यु कब हो जाएगा। ठीक है, उन लोग आज्ञा को पालन ना करे, कोई चिंता नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह आने का डेट आपको बता दिया है, उसी के एक हफ्ते पहले कर लेना। बात को समझ लो बच्चा लोग, एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये जिंदगी को खराब ना करें। आज का हमारा ये जिंदगी है, भविष्य को दिखाता है। आज हम कैसे जीवन बिता रहा है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएगा। जब ये कलीसिया का जैसी, फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी जय प्राप्त करने वालों को बुलाएगा, बेटा बेटी इधर आ जाओ, मैंने अभी बहुत सारा काम है, मेरा नाम तुम्हारे ऊपर लिखकर मेरा सेवा के लिए मैं भेज रहा हूं। उसके लिए आज क्या करना है, आज हम ईमानदारी के साथ उद्धार पाए, प्रभु का आज्ञा को पालन करें, प्रभु का महिमा के लिए जिए, प्रभु की धार्मिकता को खोजे, मसीही लोग हैं, मसीहा की जैसी जिए, दुष्टता से निकल जाए, दो तरीके से जीवन ना बिताए। कलीसिया में अच्छा पवित्रता, परिवार में आएगा तो आधा पवित्रता, बाहर जाएगा तो पूरा पवित्रता गया है, कोई पवित्रता नहीं। यही है आजकल का जिंदगी। कहां जाएगा, कहां जाएगा। प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने क्या मिलेगा हम। मैं मेरा नाम तुम्हारे ऊपर लिख लूंगा। ये परमेश्वर की व्यक्ति पर एक व्यक्तिगत एक संबंध को बताता है, जिसके परमेश्वर ने खंबा बनाएगा, उसको ऊपर ये नाम लिखता है। जब हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर का बड़ा बड़ा कामों के लिए हमको आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। हम जानते हैं कि पुराना टाइम में जब ये गुलामी का काम चलता रहता था, जब क्या करता है, कोई गुलाम लोग हमेशा हमेशा ये स्वामी के घर पे काम करने के लिए रहता था, उसी टाइम क्या करता था उनका एक तो हम देख सकता है निर्गमन की किताब में उनका कान उसके छेद करते हुए उसको दिखाता है, ये हमेशा हमेशा के लिए। उसी के साथ साथ किसका गुलाम है, वो स्वामी का नाम उनका माथे पे लिखता था, उनका हाथों में लिखता था। उसका मतलब ये गुलाम अपने आप कुछ भी नहीं है, अपने आप कुछ भी नहीं। कौन है उसका स्वामी, उसी का ही है। जब परमेश्वर का नाम हमारा न्याय के सिंहासन के सामने लिखेगा, जब परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम करने के लिए हमको नियुक्त करता है, जिसने फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जैसी जयवंत नहीं पाया है, उनका नाम लिखेगा भी नहीं है। किसको लिखा हुआ लोगों को क्या सेवा प्रभु देता है, क्या पोजीशन देता है, ऐसी एक स्थिति हमको नहीं मिलेगा। तो ये भाइयों बहनों, हमारा जीवन हम एक बार देखे, हमारा हर एक काम
वो स्वामी का, किसका स्वामी का नाम गुलाम के ऊपर लिखा है, वो स्वामी का हिसाब से ही चलेगा। इधर बैठो, इधर बैठना है, खेत में जाओ, खेत में जाना है, नहाने के लिए भी जाना है तो भी गुलाम को अपना मर्जी से नहीं जा सकता है। जब वो स्वामी अनुमति दिएगा जब देना है ना। हमारा भी जीवन ऐसी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। प्रभु का हर एक आज्ञा पालन करना है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा जीवन बिताना है। एक जयवंत जीवन हमारे जीवन में होना है। जब परमेश्वर क्या करेगा, उनका नाम हमारे ऊपर लिखेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पुराना नियम में महायाजक, वो दूसरा याजकों में से उनका वेशभूषण, कपड़ा, ये सब अलग है ना। प्रकाशित निर्गमन की किताब 28 अध्याय, उसका 36 से लेकर 38 पर एक बार पढ़ना ब्रदर। निर्गमन 28 का 36 से 38। फिर चौके सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर गोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इसराइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि उसका माथे पे और क्या क्या चीज लिखा है उधर, उसी के पास, वो सिर पे बांधने के जैसे कुछ है, उसी के पास वो ऐसे लिख के रखना है, परमेश्वर के लिए ये पवित्र है। ये ना, जिसने परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताएगा, वो एक प्रभु के लिए काम में आ जाएगा। हम इस दुनिया से अलग है। दुनियादारी का गंदगी के साथ हम मेल मिलाप नहीं होना है। हम स्वर्गीय सिटीजन है। पौरत्व क्या बोलता है, नागरिकता, नागरिकता हमारा स्वर्ग का है ना। इसलिए हम स्वर्ग कैसे पवित्र है, स्वर्ग कैसे है, ऐसी हमारा जीवन में भी बिताना है। ये हर एक लोग, कौन कौन वो मंदिर में और मिलाव वाला तंबू में आ जाता है, उनको सबको ये दिखता है, ये यहोवा के लिए पवित्र है, यहोवा के लिए पवित्र है ना। जब परमेश्वर ने अपना नाम विजेंद्र लोगों को लिखता है, जब हमने इस दुनिया में एक महायाजक की जैसी पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताता है, पाव से हम अड़कर, पाव से दूर होकर हमारा जीवन बिताता है, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर, ये नाम, परमेश्वर का नाम हमारे ऊपर लिखेगा, है ना। उसके लिए हमको एक पवित्र जीवन बिताना है, पवित्र जीवन। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार जांच ले, हमारा मसीही जीवन कितना पवित्र है, कितना पवित्र है। परमेश्वर हमको मदद करे, हम पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताए। परमेश्वर के लिए आज पवित्रता के साथ परमेश्वर का सेवा करे। कैसी पुराना नियमों में, पुराना टाइम में महायाजक ऐसी वो यहोवा के लिए पवित्र लिखकर
अपना सेवा किया है, ऐसी हमको भी परमेश्वर का सेवा पवित्रता के साथ हमको करना है। परमेश्वर उसके लिए हमको सकायदा करे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोगों के बीच में आरोन और आरोन हम जानता है कि महायाजक है, उनका पुत्र याजक लोग है ना। उन लोगों को परमेश्वर आज्ञा देता है लोगों को आशीर्वाद देने की। एक बार पढ़ना ब्रदर, गिनती की किताब 6 अध्याय 22 से 27 तक। सब लोग सुन रहे हैं ना? जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इसराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इसराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। 27 पद पढ़ना ब्रदर एक बार और। इस रीति से मेरे नाम हम्म, को इसराइलियों पर रखे और हम्म, मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। है ना। इंग्लिश इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिखना है ना। अब परमेश्वर का नाम जब ये महायाजक और याजकगण इस्राएली लोगों को आशीर्वाद देता है, उसी टाइम ये उनका माथे पे लिख के रखना है, परमेश्वर का नाम, यहोवा का नाम लिख के रखना है ना। ये उसका मतलब ये है कि परमेश्वर का हमको अलग से आशीर्वाद जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएगा मिलेगा। उद्धार पाने वाला लोगों को कुछ आशीर्वाद है कॉमन है। हम जानते हैं कि उद्धार पाने के दिन परमेश्वर ने हमको कम से कम 35 ब्लेसिंग, अनुग्रह, आशीर्वाद प्रभु हमको देता है। ये सबको मिलेगा। किसका किसका नाम जीवन की किताब में लिखा है, उद्धार पाया है, उनको सबको मिलेगा। परंतु और अधिकाई से हमको आशीर्वाद मिलना है, इनाम मिलना है। यही है, आशीर्वाद मिलना है, इनाम मिलना है। हमको क्या करना है? ये पवित्र जीवन बिताना है। पवित्र जीवन, परमेश्वर का नाम हमारे जीवन में लिखना है। ये ऐसा नहीं है परमेश्वर का नाम लिखना मतलब कल से हम जीसस क्राइस्ट हमारे माथे पे लिख के घूमो, उसका मतलब वही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन देखकर, बिना बोल के, बिना हमारा मुंह खोलते हुए लोग समझना चाहिए ये मसीहा की जैसी है, ये मसीहा की जैसी है ना। ये नाम लिखना, ये सब उसी को दर्शाता है। हमारा हमारा जीवन को देखकर ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के जैसी एक पवित्र जीवन बिताने वाला है। हमारा चारों ओर का लोग हमको देखकर ऐसी समझना चाहिए। यानी ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का भी हमने इंट्रोडक्शन में उसका पृष्ठभूमि में देखा था। एक अंधकार का युग थे, परमेश्वर के पीछे कोई भी नहीं आया। शैतान सबका अंदर की हृदय, आंखें बंद करके रखा हुआ था, परमेश्वर का वचन कोई नहीं पढ़ रहा था। उसी टाइम ये फिलाडेल्फिया का कलीसिया का लोग पूरा दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाया है। उनका जीवन देख के, उनका जीवन देख के लोग आया है।
हम जानते हैं कि यूरोप से, अमेरिका से, हम जानते हैं कि यूरोप और अमेरिका कई साल पहले भी बहुत सक्षम थे, कोई चीज का घड़ी कमी नहीं था, सब डेवलपमेंट कंट्रीज थे। परंतु ऐसा लोग उधर का वो उनका जीवन का वो अच्छी अवस्था को छोड़कर उसने हमारा भारत देश में, अफ्रीका का कंट्री में सब दूर आकर, लाइट नहीं है, रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, किलोमीटर किलोमीटर चलते चलते हैं, कुष्ठ रोगी लोगों को सेवा करते हुए, पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा लोगों को, वो नाता भी नहीं था उसी टाइम, ऐसे लोगों को अपने पास बुलाकर अक्षर सिखा दिया है, लिखने के लिए पढ़ने के लिए सिखा दिया है, बीमार लोगों के साथ जाकर बैठकर काम करा है, गरीब लोगों के साथ साथ बैठकर उनके पास क्या है वही खाया है। वो देखेगा तो समझ में आया, अरे यार ये किसके बारे में बोल रहा है, उनका जीवन में वही दिख रहा है। इसलिए लाखों 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 लोग प्रभु में आया था। परंतु आजकल का सुसमाचार का काम क्या है, बोलता कुछ, करता और कुछ, सिर्फ सुसमाचार मुंह से ही बोलता है, अपना जीवन में सुसमाचार नहीं है। इसलिए भी एक छोटा सा मछली भी आजकल हमारा जाल में नहीं आता। परंतु वो लोग बाहर का राज्य से आकर, देश से आकर कष्ट और तकलीफ सहते हुए प्रभु यीशु मसीह की जैसी उन लोगों ने बिता दिया है। इसलिए वो पतरस को पहली बार बोल रहा था, तुम्हारा जाल नदी के अंदर डालो। वो नदी के अंदर से इतना मछली मिला, इतना मछली मिला है, अकेले पकड़ नहीं पाता था। उसी टाइम ऐसी मछली मिलता था। परंतु आजकल कितना साल भी करे, ऐसा कोई मछली नहीं आता है, क्योंकि हमारे जीवन में कोई पवित्रता है नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जैसी हमारा जीवन नहीं बिता रहा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसे परमेश्वर का नाम हमारे ऊपर लिखकर हम परमेश्वर के लिए महिमा का जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में बार बार ऐसे नाम लिख रहा है, देख सकता है। जल्दी जल्दी पढ़ना ब्रदर, जल्दी खत्म करूं। 7 का 3। प्रकाशवान अंकल जी गिनती। हाँ, प्रकाशित वाक्य 7 का 3। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को है ना, हानि ना ठीक है पहुंचाना। है ना। देखो इधर बोल रहा है परमेश्वर का नाम का मुहर लिखाना है, क्योंकि अविश्वासी लोगों से ये लोग अलग दिखाने के लिए। और 9 का 4। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। है ना, परमेश्वर का मुहर नहीं है, उसका मतलब शैतान का मुहर है, 666 का मुहर है। उन लोगों को तकलीफ दे दो, परंतु परमेश्वर का मुहर नहीं है, ऐसा लोगों को तकलीफ नहीं देता है। 14 का 1। और फिर मैंने दुष्ट दृष्टि की, और देखो वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। है ना, पिता का नाम लिखा हुआ है। वो ये महाक्लेश के टाइम बहुत सारा क्लेश मसीही विरोधी लोग इनके ऊपर दे रहा है, उसके बाद भी वो पवित्रता के साथ परमेश्वर का नाम
अपने माथे पर लेकर वो सेवा कर रहा है। और 20 का 4, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसके छाप कर अपने माथे और हाथों पर ली ली। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज करते रहे। क्या ना, वो भी वही लोग है। मतलब मसीह की विरोधी का 666 का छाप नहीं मारा है, परमेश्वर का माथे पे लिखा हुआ है। ऐसा लो 22 का 4। और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। हाँ, उनके माथे पर लिखा हुआ ना, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर का नाम उनका माथे पे लिखना, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर की काम के लिए हमको अलग काम से एक स्पेशल काम करने के लिए परमेश्वर ने हमको चुनता है। जिसने फिलाडेल्फिया का कलीसिया का जयवंत प्राप्त किया हुआ लोगों को ऐसी स्पेशल काम करने के लिए 1000 साल में और नया पृथ्वी पे भी परमेश्वर हमको लेके जाएगा, है ना। हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में हमने देखा था कि वो शैतान का छाप लगा हुआ लोग, प्रभु यीशु मसीह का छाप किसने किसने नहीं लगाया है, उन लोग ने आ, 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 उसका माथे पे मसीह का नंबर, सॉरी, मसीह की विरोधी का नंबर उसने लिखा हुआ था, है ना। उस लोगों को परमेश्वर का दंड उनके ऊपर भी आया था। ये सब कुछ दिखता है, दिखने के जैसे लिखता है। जब भी हम ये परमेश्वर का नाम किस किस को भाई के ऊपर लिखता है, जब भी हम आ, नया जेरूशलेम में रहेगा, करोड़ों विश्वासी लोग उद्धार पाकर पुनरुत्थान होकर वया हुआ कई लोगों के माथे पे है, कई लोगों के माथे पे है नहीं। और हम प्रभु यीशु मसीह 1000 साल शासन करने के टाइम पृथ्वी पे हमको कुछ काम के लिए प्रभु भेजता है, जब भी ये नाम हमारे माथे पे दिखता है। 1000 साल नया पृथ्वी पे भी परमेश्वर ने विश्वासी लोगों को कुछ काम करने के लिए भेजता है, जब उनके माथे पे ये परमेश्वर का नाम दिखता है। उसका मतलब हमको बोलने का जरूर नहीं है, जयवंत प्राप्त किया हुआ लोग, फिलाडेल्फिया का जयवंत प्राप्त किया हुआ लोग, परमेश्वर की मंदिर की खंभा, है ना। उसके बाद वो खंबे के ऊपर परमेश्वर का नाम लिखे रखा हुआ, है ना। ये जय प्राप्त किया हुआ हरेक विश्वासी के लिए, हरेक विश्वासी के लिए जिसने जय प्राप्त नहीं किया है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं किया है, उनको ऐसा कोई भी मोहर नहीं मिलेगा, मोहर नहीं मिलेगा, है ना। एक और बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। हम जानते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट का बहुत सारा कंपनी है ना। वो कंपनी में काम करने वाले को, वो इंडिया गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंपनी है, तो उसी का पूरा अधिकार हमारा भारत देश का राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है ना। हर एक जगह में प्रेसिडेंट जाके साइन नहीं कर सकता उसी टाइम। अभी समझ लो मैंने कोई गवर्नमेंट का ऑफिस का मुख्य स्थान में मेरे को बिठा कर रखा है, जब उधर क्या करता है, कोई सील और साइन करना है तो उसी में ऐसा लिखेगा, जॉर्ज जॉन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरा नाम लिखेगा, परंतु मैं, मेरे को कोई अधिकार नहीं है साइन करने के लिए। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जगह में मैं साइन कर रहा, परंतु मैं
ऐसी स्थिति है हमारा भारत देश में। ऐसी इधर भी हम देख सकता है कि जब परमेश्वर का वो नाम हमारे माथे पे लिखता है, हमको कुछ काम करने के लिए प्रभु भेजता है, परमेश्वर भेजता है, उसी टाइम क्या करता है जॉर्ज जॉन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जगह में जॉर्ज जॉन ये काम करने के लिए जा रहा है। यही है वो नाम लिखने का मतलब। सबको नहीं मिलेगा, सबको अधिकार नहीं मिलेगा। जिसने जयवंत प्राप्त किया है, जिसने परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया है, जिसने पवित्रता के साथ अपना जीवन बिता दिया है, जिसने प्रभु का महिमा के लिए अपना जीवन बिता दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे फिलदिल्फिया का, कलीसिया का जैसी एक जयवंत जीवन पाकर हमारा जिंदगी को आगे बढ़े, न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े होने के टाइम ऐसी एक बहुमूल्य पदवी परमेश्वर से हम प्राप्त करें। हमारा कमी कटी को मन फिराए, परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन नहीं कर रहा है, मन फिराए। हम नहीं जानता है कि हमारा जिंदगी कब तक है, हम नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। इसलिए बोल रहा है, मैं चोरों की नाई आता है, किसी को भी पता नहीं लगेगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा। कलीसिया को लेने के लिए आएगा जबकि बात, परंतु महिमा में आता है जब हमको मालूम है ना। वो प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में भी ऐसी ऐसी चिन्ह दिखता है, ऐसी ऐसी चिन्ह दिखता है। वो चिन्ह कब दिखता है? महाक्लेश के टाइम में है वो चिन्ह सब दिखता है ना। वो महाक्लेश का टाइम चालू हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला हुआ हर एक चिन्ह प्रकट हो जाता है जब मालूम पड़ता है प्रभु यीशु मसीह का आगमन तुरंत है। परंतु कलीसिया कर लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है, वो बिना बोल के आता है, उसके लिए कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं, कभी भी आ सकता। हमारा मृत्यु भी ऐसी है। प्रभु कभी भी हमको एक मैसेज नहीं भेजेगा, अरे बेटा तुम्हारा जिंदगी आज में लेने वाला है ना। कुछ लोगों को पुराना नियम में प्रभु ने बता दिया है ना, तुम तैयारी करो, तुम्हारा जीवन लेने वाला कुछ है। परंतु अभी परमेश्वर कभी भी नहीं बोलता है हमारा मृत्यु कब हो जाता है। इसलिए रोज 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 एक जयवंत मसीह की जीवन बिताने के लिए कोशिश करना है, कोशिश करना है। प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमको जीवन बिताना है। जब ये सातों कलीसिया को क्या क्या इनाम प्रभु यीशु मसीह घोषित किया हुआ है, वो इनाम हमारे लिए भी मिलेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, पवित्रता के साथ प्रभु का काम में हम आगे बढ़े, मसीहा की जैसी हम इस दुनिया में जिए, प्रभु का नाम ऊंचा करें। प्रभु का आज्ञा को हम पालन करता है जब हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करता है। यदि हम आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, दुनिया का लोगों की जैसी है हमारा जीवन, प्रभु यीशु मसीह का नाम को हम अनादर कर रहा है, नीचे कर रहा है। अपने आप को जांचे, हम कहाँ हैं? परमेश्वर का नाम को आदर करने वाला है क्या, और प्रभु का नाम को अनादर करने वाला है क्या? अनादर करने वाला है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। परंतु आदर करने वालों को बहुत सारा आशीषें, पदवियां परमेश्वर हमको मिलेगा। परमेश्वर हमको सहायता करे, इसी बात को समझ ले। हमारा जीवन में क्या क्या कमी घटी है, उसी से हम दूर होते हुए एक जयवंत मसीह की जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।